अक्टूबर 2019 को गूगल ने क्लेम किया था कि उसके एक 53 क्यूबिट प्रोसेसर ने एक कॉम्प्लेक्स टास्क को सिर्फ 200 सेकंड में कंप्लीट किया, जिसे कंप्लीट करने में आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को भी 10,000 साल का अरसा वो दरकार होता है। इसलिए इस अचीवमेंट को वो क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक मेजर गोल है वो माना गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आइदर गूगल का ये क्लेम वो दुरुस्त है या फिर ये भी कि बेसिकली वो क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है। इस तरह के और बहुत से सवालात का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो। क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत बेसिकली वो क्वांटम फिजिक्स के साथ ही होती है। 90 के दौर में वो मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को साबित करने के लिए वो क्वांटाइज एनर्जी का कंसेप्ट पेश किया। बेसिकली यहाँ से ही वो क्वांटम फिजिक्स का आगाज होता है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट है वो पेश किया और साथ में ये प्रपोज किया कि लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसे फोटॉन्स भी कहा जाता है। 1930 में वो नील्स बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसमें उसने ये मेंशन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास अपने मखसूस एनर्जी लेवल्स होते हैं। साथ ही 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, पेडलोस्के और रोजन ने एक ईपीआर पैराडॉक्स पेश किया और साथ में क्वांटम इंटेंगलमेंट के स्ट्रेंज जो नेचर है उसको शो किया। बेसिकली यही कुछ डिस्कवरी थी जिनकी बुनियाद बनाकर ही हम क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग का आगाज होता है, जिसमें बेसिकली जो बुनियादी किरदार है वो क्वांटम इंटेंगलमेंट अदा करता है। अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स के वर्किंग की बात करें तो हम इजीली क्वांटम कंप्यूटर्स को वो रिलेट करके ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल कंप्यूटर के साथ वो समझ सकते हैं। बेसिकली जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो बिट्स इस्तेमाल करते हैं एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिन्हें बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, जिसे 0 और 1 भी कहा जाता है। अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात कर लें तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर वो क्यूबिट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर की बात करें तो वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए वो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिलिकॉन चिप में लगे होते हैं और साथ में ये ऑपरेशन करते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर, जिसमें एंड गेट, नैंड गेट और दूसरे कुछ गेट्स शामिल होते हैं। जितनी भी हम बिट्स को बढ़ाते जाएंगे बेसिकली उतनी ही स्टोरेज बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी स्पीड पर बात करें तो बिट्स की इंफॉर्मेशन की वो स्पीड पर कोई भी इन्हिसार नहीं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स है वो क्वांटम गेट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी को भी डाटा प्रोसेस करने के लिए। इसी वजह से वो एक ही टाइम पर काफ़ी स्पीडली तौर पर वो डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम क्यूबिट्स की बात कर लें तो बेसिकली क्यूबिट्स है वो सुपर पोजीशन में होते हैं, यानी उनके पास दोनों पोजीशन ही हो सकती हैं। ये हम नहीं बता सकते कि एट ए टाइम किस क्यूबिट के पास वो कौन सी सुपर पोजीशन है। और अगर हम क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें तो ये भी एक अहम किरदार अदा करती है सुपर क्वांटम कंप्यूटर्स में। अगर हम क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें तो क्यूबिट्स अगर इंटेंगल्ड होते हैं तो एक की इंफॉर्मेशन वो दूसरे को इंस्टेंटेनियसली अफेक्ट करेगी, डजेंट मैटर कि उनके दरमियान कितना ही फासला है। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स में वो क्वांटम इंटेंगलमेंट के फिनोमेनन को पढ़ा है तो आप इजीली से समझ सकते हैं कि कैसे है वो इंस्टेंटेनियसली इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल होती है दो इंटेंगल्ड वो पार्टिकल्स के दरमियान। ऐसे ही बिट्स के या फिर हम क्यूबिट्स की बात कर लें तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर्स में इसी तरीके से फास्टेस्ट तरीके से हम जो डाटा, अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स के बेसिकली फ़र्क की बात कर लें तो वो दो ही फ़र्क है, एक करेक्शन ऑफ एरर्स और सेकंड नंबर पर स्पीड। बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही स्पीडली वर्क कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर्स, जबकि अगर हम एरर्स की बात कर लें तो ड्यू टू सुपरपोजिशन और कुछ और फिनोमिनन की वजह से वो क्वांटम कंप्यूटर्स में एरर है वो ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके लिए इनको रेगुलरली वो ट्रेन करना पड़ता है। जबकि अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर की बात कर लें तो यहाँ पर ये एरर फ्री होते हैं, जो कि मोर रिलायबल होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ही क्यों कहा जाता है। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर्स को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को वो कुछ ही मिनट्स में वो सॉल्व कर सकते हैं, जिसे अगर हम ट्रेडिशनल या क्लासिकल कंप्यूटर की बात करें तो वो उनको हज़ारों साल भी दरकार हो सकते हैं। इसी वजह से बेसिकली जो स्पीड है इसी की बेसिस पे ही इसको एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इसी वजह से जो नेक्स्ट एआई जनरेशन मॉडल्स हैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता किसी भी क्वांटम कंप्यूटर्स को वो बनाना, क्योंकि जो
क्वांटम कंप्यूटर्स के क्यूबिट्स हैं वो अपनी स्टेट है वो बहुत जल्दी ही लूज कर देते हैं। इन्हें नियरली एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी वर्किंग के लिए, जिस वजह से इनको बनाना वो बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आज जो सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं उनमें सिर्फ क्यूबिट्स की तादाद 50 से 100 के दरमियान है, लेकिन अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ टाइम्स अगर ज़्यादा होंगे क्यूबिट्स, तभी इसकी हम जो वर्किंग है उसको और एफिशिएंटली तरीके से है वो वर्केबल बना सकेंगे। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर की अहमियत तो ज़रूर है, लेकिन ये कभी भी क्लासिकल कंप्यूटर की जगह नहीं ले सकते। अगर हम डेली रूटीन्स के कुछ काम या फिर कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें तो क्लासिकल कंप्यूटर्स ही हैं जो इनको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स इश्यूज़ या कोई कम्प्लेक्स मामलात हैं तो उनके फील्ड में ही ये क्वांटम कंप्यूटर वो यूज़ किए जा सकते हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं आने वाले दौर में ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ है वो यूज़ की जा सकेंगी। क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक रेस शुरू हो चुकी है। गूगल, IBM और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपने एरर फ्री क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लगी हुई हैं। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें या फिर हम बड़े लेवल पर जो भी प्रोग्राम इस वक्त तश्कील दिए जा रहे हैं उनमें ये क्वांटम कंप्यूटर वो बेहद मुफीद साबित हो सकते हैं। इसी वजह से इस पर रिसर्च है वो भी ऑन गोइंग है और साथ में अपने क्यूबिट्स की तादाद को बढ़ाकर कुछ क्वांटम कंप्यूटर्स की रेस है वो चल पड़ी है, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी एक रेस चल पड़ी।